ये सीधे सीधे चुनाव की चोरी है और इसीलिए हम लोगों ने तो नारा दे दिया है कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। सिक्योरिटी का कोई अधिकार नहीं रोकने का, किसी सिक्योरिटी को रोकने का अधिकार नहीं है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी है कि हमारा बयान वो ले और चलाएं जनता के बीच में। सरकार के दावे कुछ हैं, चुनाव आयोग के दावे कुछ हैं और हो कुछ और रहा। बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी देखिए बवाल जारी है। विधानसभा परिसर के अंदर तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो काले कपड़े में फिर से पहुंच गए हैं और देखिए अपराध को लेकर के, साथ ही साथ एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर के खूब नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और देखिए सीधी तौर पे कह रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के देखिए सरकार जो चुनाव आयोग है उसका सहारा लेकर के लोगों के अधिकार को छीनना चाह रही है। लोगों का जो अधिकार है मतदान देने का, उनके अधिकार को छीनने का सरकार कोशिश कर रही है। वहीं देखिए जब उनसे सवाल भी किया जाता है कि यह जो एसआईआर लाया गया है इससे बाहरी लोग जो घुसपैठिए हैं उसको निकाला जाएगा, उसको मतदान करने से रोका जाएगा, इस पर भी जवाब दे रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यही करना था तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किए। वही घुसपैठियों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जो है आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। यदि ऐसा करना है उसको तो पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं सदन में हंगामा करते हुए, मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए। सबसे पहले आप एक एक करके तमाम विधायक की बयानों को सुनिए। अधिकार गरीबों को दिया है कि आपके पास कुछ नहीं होगा तो कम से कम वोट डालने का अधिकार होगा, वो भी अगर एसआईआर के माध्यम से छीना जा रहा है तो हमारी सीधी मांग है कि सदन के अंदर सरकार जवाब दे दे। कल भी हम लोग यही कह रहे थे, सरकार बताए कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दायर किया, आप कह रहे हैं कि हम आधार नहीं लेंगे। बिहार में सरकार के दावे कुछ हैं, चुनाव आयोग के दावे कुछ हैं और हो कुछ और रहा है। ये सब कुछ मीडिया में आ चुका है, कहीं पे रिसीविंग नहीं मिल रहा है, सब जगह पे बीएलओ खुद से फॉर्म भर के जमा कर दे रहे हैं। तो ये तमाशा जो चल रहा है, हमें सीधा अनुमान है कि ये चुनाव चोरी के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ये कर रहा है। ये हम लोग बिहार में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र का मंदिर है। काफी छोटा है और इस तरह से अब जो सत्र है वही है, लेकिन इसी सत्र में हम लोग चाहेंगे, चूंकि इसी समय आप देख रहे हैं ना कि चुनाव में 2 महीने बचे हुए हैं और इस समय आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं का हम सघन विशेष पुनरीक्षण कर लेंगे। ये कहाँ से संभव है? तो ये पूरे जनता के बीच में ये आनन फानन वाली स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं कि उनका मताधिकार छीना जाएगा और मामला केवल मताधिकार का नहीं है। चुनाव आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि हम नागरिकता की जांच कर रहे हैं, यानी जिसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा वो नागरिक भी नहीं रहेंगे, तो उनको मिलने वाली हर तरह की सुविधा पर संकट हो सकता है। एनडीए तो कह रही है कि आजादी के बाद बहुत सारे घुसपैठिए आ गए, उनको तो हटाना चाहिए। तो घुसपैठिए 1 साल पहले नहीं थे यहाँ पे। 1 साल पहले जब बिहार के अंदर, देश के अंदर चुनाव हुआ तो यही वोटर लिस्ट जायज था, इसमें घुसपैठिए उस समय नहीं थे। और अब सरकार कह रही है कि घुसपैठिए आ गए हैं, तो घुसपैठिए हैं तो इसी वोटर लिस्ट से चुनी हुई मोदी सरकार है, सबसे पहले उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बात कहा जा रहा है अभी, जो कहा जा रहा है कि भाई हम इतने लाख लोग मृत पाए गए, इतने लोगों का नाम डबल जगह पे है, ये तो चुनाव आयोग का रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा होते रहता है। जो मृत हैं उनका नाम लगातार कटता है, जो बाहर परमानेंट सेटल हो गए उनका नाम कटते रहता है। तो ये अचानक से इतना क्या हो गया भाई? तो चुनाव आयोग क्या अब तक सो रहा था? तो ये सीधे सीधे चुनाव की चोरी है और इसीलिए हम लोगों ने तो नारा दे दिया है कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। से मिलने से रोककर यहाँ पूरे विधानसभा में गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश यहाँ के द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। सिक्योरिटी का कोई अधिकार नहीं रोकने का, किसी सिक्योरिटी को रोकने का अधिकार नहीं है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी है कि हमारा बयान वो ले और चलाएं जनता के बीच में। हमारी बात जनता तक पहुंचने से रोकने की कोशिश और साजिश, इसलिए कि जनता नहीं जाने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे जनता नहीं जान पाए, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। तमाशा करवा रहे हैं लोग, सबको रोक देना। ये चाहते हैं कि वही बातें जाएं जो ये चाहते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो वर्तमान की सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सरकार एसआईआर के तहत जो है लोगों की अधिकार को छीनना चाह रही है। अपराध बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कार्रवाई कोई भी बड़ी नहीं हो पा रही है। बाकी और भी कई सारे
सवाल थे जिसका जवाब देते हुए विपक्ष क्या कुछ कर रहे थे वो आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट के मध्य दे सकते हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।